Hello everyone. So today we are going to solve one example on the basis of energy, Bohr radius and the frequency and the time period formulas which we have already derived in the last lectures. So ये NCERT का एक्सरसाइज का 12.6 नंबर का न्यूमेरिकल है. पहला क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग. अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल absorbs a photon which excites it to the n is equal to 4 level. Determine the wavelength and the frequency of the photon. हमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले तो अगर एक हाइड्रोजन एटम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, अगर हम लोग उसको बाहर से एक एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा. तो हमें फाइंड आउट करना है वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन. मतलब हमें क्वेश्चन में एनर्जी का एक कंसेप्ट यूज करना है. अब पहले तो एनर्जी लेवल्स हम लोग दिखा देते हैं. ये हम लोग ये थियरी में वापस स्टार्ट करेंगे एनर्जी लेवल्स, बट इस एग्जाम्पल के लिए यूजफुल रहेगा. ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और ये सपोज कर लेते हैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब अनबाउंड स्टेट. n इज इक्वल टू 1 मतलब ये हो गया ग्राउंड स्टेट. अब एक इलेक्ट्रॉन हमें हाइड्रोजन एटम में यहां पे दिया है. हम बाहर से एक एनर्जी सप्लाई करेंगे, एक फोटोन को हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके सीधा चला जाएगा n इज इक्वल टू 4 स्टेट पे. मतलब वो एक्साइट होके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा. तो हमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जब थियरी स्टार्ट करेंगे तब हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं. फर्स्ट वन इज एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड द सेकेंड वन इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. अब आपको आयोनाइजेशन का मीनिंग पता होगा. आयोनाइज करना, इसका मतलब वो उस इलेक्ट्रॉन को हमें ऑर्बिट से बाहर निकालना है. इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 स्टेट में होगा तो उसको हमें n इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेट में डालना है. इसका मतलब उसको एटम से बाहर निकालना, नॉकआउट करना है. तो वो हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल. अगर कोई इलेक्ट्रॉन को कोई एटम के अंदर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में लेके जाना है, तो हमें उसको एक्साइट करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा. तब हम लोग वहां पे स्टडी करेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल. तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है. हम लोग उसको विथ प्रॉपर डायग्राम थियोरी में इंक्लूड करेंगे. तो अभी इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास एक तो ग्राउंड लेवल दिया है. ग्राउंड लेवल मतलब ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1. उसको एक्साइट करके कहां पे लेके गए हम लोग, n इज इक्वल टू 4 लेवल पे, 4th लेवल पे लेके गए. अब हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ द एटम En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन हमने डिराइव की थी. नेक्स्ट ग्राउंड लेवल मतलब n इज इक्वल टू 1. अगर हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो E1 कितनी हो जाएगी, -13.6 eV. मतलब पहले एनर्जी स्टेट में ये एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की -13.6 eV. अब उसको एनर्जी गेन करके जाना है n इज इक्वल टू 4 स्टेट में. अगर वो n इज इक्वल टू 4th स्टेट में जाएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी. तो n इज इक्वल टू 4 स्टेट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. E4 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा -0.85 eV. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट होके गया. तो उसने कितनी एनर्जी गेन की होगी, तो एनर्जी डिफरेंस से वो पता चलेगा हमें. E4 माइनस E1 -0.85 माइनस -13.6, तो ये आ जाएगा 12.75 eV. इसका मतलब हमने जो फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बम्बार्ड किया उसकी एनर्जी होगी 12.75 eV. अगर हम लोग 12.75 eV एनर्जी का एक फोटोन इंसिडेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा n इज इक्वल टू 1, मतलब ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 4th स्टेट में.
ये चीज आपको पता होनी चाहिए और ये चीज यहाँ से क्लियरली हमें समझ में आएगी। तो हमने क्या किया, पहले एनर्जी की इक्वेशन से ग्राउंड लेवल में कितनी एनर्जी है वो कैलकुलेट की, उसके बाद वो एनर्जी लेके फोर्थ स्टेट में गया, तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी वो कैलकुलेट की, तब हमें पता चलेगा उसने कितनी एनर्जी गेन करी होगी। तो यहां से हमें E4 माइनस E1 से पता चलेगा एनर्जी डिफरेंस से इतनी एनर्जी गेन की। ये एनर्जी किसने दी, तो एक फोटोन ने जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने इंसिडेंट किया। अब हमारे पास फोटोन की एनर्जी है, अगर फोटोन की एनर्जी होगी तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हमें, E इज इक्वल टू एच एफ, सिंपल फॉर्मूला। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू एफ, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एच। ये जो आंसर था हमारा 12.75 EV, उसको हमने कन्वर्ट किया जूल में, मतलब मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी पता चल गई हमें तो एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो यहां से वेवलेंथ भी पता चलेगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फाइनल आंसर आया 97.43 नैनोमीटर। तो एक सिंपल ये एग्जांपल हो गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, बिकॉज हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन समझना होगा कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में नहीं जाएगा। अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन करेगा तो वो फोटोन को एमिट करेगा, बट उससे डिफरेंट भी होगा। अगर हमने कोई फोटोन उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट किया, अगर वो फोटोन की एनर्जी गेन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन कर सकता है। तो एनर्जी एमिट करना और एनर्जी एब्जॉर्ब करना, ये दोनों चीज होगी। उस दोनों कंसेप्ट को यूज करके हम लोग एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये दोनों चीज अब नेक्स्ट थियरी में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे इसके बेसिस पे। आप ये एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। NCERT एक्सरसाइज 12.6, फोटोन एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमने वेवलेंथ, ये लैम्डा 97.43 नैनोमीटर। थैंक यू।